या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती। जय मां हे दरबारा वाली आरती। जय मां काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती। जय मां सुहे चोलिया वाली आरती। जय मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती। जय मां पिंडी वाली आरती। जय मां अब जैसे इसका नाम है नवरात्रि और 9 रात तक ये पर्व चलता है, तो इसका संबंध रात्रि से है। अब रात्रि यहाँ पर कोई इस प्रकार की दिन और रात वाली रात्रि की बात नहीं है। ये अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है। जैसे हम कहते भी आए हैं, एक भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो एक कपलेट है या एक मांगने की एक प्रकार की 4 लाइनें हैं, वो यही हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। उसके बाद उसमें और भी 3 लाइनें हैं, लेकिन डार्कनेस टू लाइट अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। तो नवरात्रि, ये रात्रि यहाँ पर अंधकार की द्योतक है।
वेश धारती शांत रूप वरदानी, भव प्रीता माँ शिव में अपनी आस्था रखती भारी, भवानी बन के भवन में रहती अष्टभुजा है थारी, भव मोचनी हटाती बंधन इस संसार के सारे, आर्या नाम सनातन कहते वेद पुराण उचारे, दुर्गा की शक्ति से दुर्ग राक्षस को संहारा, जया नाम से विजय देती सबने पाय सहारा। जय मां कल्याणकारी, जय मां कल्याणकारी। आद्या शक्ति ने संहारे जितने धर्म विरोधी, त्रिनेत्र बन भस्म कर दिए रूप दिखावरोधी, शूल धारिणी बन के चुभती काल कंटक कटवाए, पिनाक धारिणी बन रण चंडी तीर और धनुष उठाए, चित्रा बन सुंदर कहलाती शिव का चित्र बनाए, चंद्र घंटा युद्ध क्षेत्र में घंटा नाद सुनाए, महातपा बन भजन है करती तन बभूत रमाए, मन के रूप में मन नहीं करती अच्छा बुरा बताए, बुद्धि नाम बोध शक्ति का अंदर ज्ञान जगाए, अहंकार बन धर्म निभाती मंद मंद मुस्काए, चित्त रूपा चित में आकर मन स्वरूप दर्शाती, चिता बन के देती चेतना पापक धुआं जलाती। जय मां कल्याणकारी, जय मां कल्याणकारी। चिति चेतना दे शरीर को आलस सभी निकाले, सर्व मंत्रमयी मंत्र सिखाती ज्ञान की ज्योत संभाले, सत्ता माँ सत स्वरूप सच्चा मार्ग है वही दिखाती, सत्यानंद स्वरूपिणी माता सत्य ज्ञान बतलाती, अनंत का अंत नहीं है ऋषि मुनि सब है हारे, भाविनी माँ उत्पन्न है करती पृथ्वी इसके सहारे, भाव्या माता भावना देती ध्यान योग्य है करती, भव्या शक्ति है कल्याणी घर में मंगल करती, अभव्या है विलास रूपी 14 भवन सजाए, सदा गति सद्भाव सिखाती सीधी राह बताए, शांभवी है शिव की प्यारी अमर प्रेम दर्शाती, देव माता है देवों की माँ जग पालन करवाती। जय मां कल्याणकारी, जय मां कल्याणकारी। नवरात्रि चल रहे हैं। ये ऐसा सुंदर उत्सव है जिसमें परिवार में एकता, हर के अंदर उमंग और उत्साह इतना जागृत हो जाता है कि बहुत समय से पहले से ही हर एक अपने वस्त्र तैयार करके रखेंगे, और 3 पीढ़ियाँ यानी परिवार के परिवार जब ये रास करने जाते हैं अथवा गरबा रास करते हैं तो कितने उमंग उत्साह से, न नींद का ख्याल है न आराम का ख्याल है, कितनी सुंदर विधि है ये एकता लाने की, भारत में परिवार में स्नेह और सहयोग की। क्योंकि जो माताएं चाहे बुजुर्ग हैं, नहीं चल सकती तो भी अपने परिवार वालों को उत्साह उमंग दिलाती हैं ताकि वो इस नवरात्रि के त्यौहार में गरबा में भाग ले सकें। शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का सार 3 शब्दों में बताया है: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी।
निर्विकारी में अहंकार होते हुए भी बाबा ने निरअहंकारी पर अलग से विशेष अटेंशन खिंचवाया है। इसलिए हम भी अब अहंकार को महीनता से समझ उस पर विजयी बने। अहंकार, जो कि बहुत सूक्ष्म रीति हम आत्माओं के भीतर छिपा बैठा है, यह सबसे बड़ा विकार है। अहंकार ही आत्मा के पतन का, गिरावट का एकमात्र कारण है। जिस प्रकार पवित्रता, सुख और शांति की जननी गाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अहंकार काम, क्रोध एवं अन्य सभी मनोविकारों का जन्मदाता है। इसको पहचान पाना मुश्किल जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। अहंकार हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है। एक अहंकारी आत्मा को या तो दूसरों से सहानुभूति चाहिए या फिर दूसरों से प्रशंसा, और इस आधार पर ही उस आत्मा की मन की स्थिति निर्भर होती है। एक अहंकारी आत्मा का मन सदा ही चाहिए चाहिए करता है। मैं और मेरेपन से ग्रसित अहंकारी आत्मा सदा ही असंतुष्ट और भय से भरपूर होगी। वह कंपैरिजन और कंपटीशन जैसी हीन भावनाओं से भी ग्रसित होगी। सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुख दाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती,
आइए नवरात्रि मनाएं, लेकिन नवरात्रि में इस अज्ञान के अंधकार की, घोर रात्रि के अज्ञान अंधकार को दूर करें और आत्म जागृति के दीपक को जगाते हुए हम इस नवरात्रि पर माँ से शक्ति लें, स्वयं में शक्तियां भरें और अपने आसुरी अवगुण या जो भी नकारात्मक तत्व हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। तो आप सर्व को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सबके प्रति नवरात्रि की और माँ शक्ति की कृपा दृष्टि रहे, आशीर्वाद मिले, माँ की शक्तियाँ आप में आए। इच्छा ही एक्सपेक्टेशन लाती है और यह जो इच्छाएं हैं वो हमें दुख देती हैं, सुख नहीं देती। इसलिए हम अंदर से इतना मजबूत बने कि हम कैसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब ना हो, हर बात की एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि हम हर हाल में हर चीज एक्सेप्ट कर कर अपनी स्थिति में स्थित रह सकते हैं, अर्थात अपने मन को स्थिर, स्टेबल और शांत रख सकते हैं। परंतु होता क्या है, इन एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे मन में दूसरों के लिए बहुत कंप्लेंट्स हो जाती हैं। अगर रिलेशंस में एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, परंतु यह नेचुरल है, एक्सपेक्टेशंस अपने आप हो जाती हैं। परंतु जैसे ही हमें किसी से कंप्लेंट हो और अगर हम जाग जाएं, अर्थात अपने मन में चलती सोच के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी और हम यह रियलाइज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस ही कंप्लेंट्स का कारण है। और फिर इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे हिसाब किताब भी बन जाते हैं। नहीं तो हिसाब किताब का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि जितने अवेयर हम होते जाते हैं, जितने जागरूक हम होते जाते हैं, उतने ही हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम नया कुछ क्रिएट नहीं करते तो रिश्तों में मिठास भी बढ़ती जाती है और फिर पुराना कोई हिसाब किताब भी अपने आप चुकतू होता जाता है। क्योंकि दूसरों के रोल पर हमारा कंट्रोल है भी नहीं, इसलिए हम अपने मन में चल रही सोच के प्रति जागरूक रहें और इजीली बातों को लेट गो करने का अभ्यास करें। उन्हें मन में पकड़ कर ना रखें, उन्हें जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करें। इससे ही हम मन से हल्के रह सकते हैं। क्योंकि एक होता है किसी से एक्सपेक्टेशन करना और एक है कि कोई हमसे एक्सपेक्टेशन कर करके हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर अगर हम उससे स्थूल में किनारा कर सकते हैं तो उस आत्मा से हम किनारा कर लें, या फिर उसे मन से परमात्मा बाप को समर्पण कर दें। इससे इजीली हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं।
जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। जाग उठे तो घुटने टेके, जाग उठे तो घुटने टेके, पल में अत्याचारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। आज से हम व्रत ले लें कि हम संबंधों में मिठास भरेंगे। हम अपने अभिमान और क्रोध को समाप्त करके नम्र चित्त होंगे, ताकि हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे ये संबंध बहुत श्रेष्ठ हो जाए। तो जरा कुछ क्षणों के लिए मातृ शक्तियों को, शिव शक्तियों को अपने सम्मुख लाएं, उनसे बातें करें। आज से हम भी वैसे ही बनेंगे जैसी आप हैं। आप ममतामयी हैं, आप रहमदिल हैं, आप परोपकारी हैं, आप सुखदायी हैं, आप संपूर्ण पवित्र हैं। हम भी इनमें से कम 1-2 दैवी गुण तो अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी नवरात्रि बहुत सफल हो जाएगी। देवियाँ आप पर प्रसन्न होंगी और छोटी मोटी मनोकामनाएं तो वे वैसे ही पूर्ण कर देंगी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे से अच्छा ही होगा। परंतु तब जब हम कोई भी बात, समस्या या फिर कोई परिस्थिति को अपनी मन बुद्धि से पकड़कर ना रख लें, क्योंकि नुकसान बातों को पकड़कर रखने में होता है और किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि जैसे कोई बात हुई और अगर हमने बोलकर छोड़ दिया तब भी ठीक है, परंतु अगर बोलकर पकड़ लिया गलत तो वहाँ हो जाता है। अगर रोकर हल्के हो गए और छोड़ दिया तो भी ठीक है, परंतु अगर रोकर बातों को पकड़ लिया, अपने दुख को पकड़ लिया, तो वो है गलत। इसके लिए सरल सा उपाय है कि जब कोई बात हो जाए तो उस समय हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं कि क्या बड़ी बात है कि जब भगवान मेरा साथी है तब तो मेरा आज, मेरा कल और आने वाला कल सब अच्छा है। शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।
शक्तियाँ आ गई।